नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे हर। नर्मदे है। आपका आप यहाँ आए, आपको कैसा लगा? आपका क्या परिचय है? कहाँ से आए और किस लिए आए? और यहाँ पे आके रुकना आपका हुआ, ये जगह, और आपको क्या फील हुआ? और आप कई महीनों से आप वीडियो भी देख रही हैं, तो क्या समझ पाई आप? जो भी आपने समझा व्यक्तिगत आपने, वो मतलब आप बोल सकती हैं, वो आपके ऊपर है। क्या आप बोल सकती हैं, क्या नहीं बोल सकती, वो आपके ऊपर है। नर्मदे हर। मेरा परिचय इंदु छाजेड़। मैं कोलकाता से आई हूँ। अभी राजस्थान से आई हूँ फ़िलहाल, वैसे कोलकाता रहती हूँ। और मैं सन 2000 से मैं मतलब आध्यात्मिक मार्ग ढूंढ रही हूँ कि मेरा लक्ष्य बचपन से यही था कि मुझे मोक्ष पाना है और वापस नहीं आना है, और ये मेरा लास्ट जन्म हो। बचपन से ऐसा था। पहले हम जैन परिवार में थे, तो वहाँ हमने जो बेसिक चीज़ें बहुत अच्छी सीखी। बाकी मैं और भी जगह गई जहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, लेकिन वहाँ पे वो ऊंचाई नहीं थी जो मुझे चाहिए थी, एक बात। दूसरी बात, वहाँ पे मुझे व्यापार ज़्यादा लगा और आध्यात्मिकता कम लगी। खाली वो रटी रटाई बात और नियम में बांधते थे, वो मुझे थोड़ा कम जचा। तीसरा, जहाँ कुछ जगह ऐसे गई वहाँ मंत्रों की साधना थी, तो परमात्मा तो बोलते हैं ना मंत्रों में है ही नहीं, वो तो भावनाओं में है, भाव रे। तो मुझे लगा कि अभी हमारी खोज अधूरी है और खोजना चाहिए। ऐसे करके मैंने अलग अलग जगह अलग अलग अनुभव लिए। कुछ जगह तो मतलब इतना प्रतिबंध था कि है ना, आप किसी का सत्संग नहीं सुन सकते हो। आप किसी को अगर आपने कुछ एड्रेस भी बता दिया मंदिर वगैरह का या तीर्थ स्थान का, तो वो आपका नाम खंड हो जाता है। तो ये मुझे बड़ा अटपटा लगा कि नाम भी कोई खंड होता है, सच्चाई कभी टूट ही नहीं सकती है। तो ये सच्चा नाम है, तो ये टूट कैसे जाता है, खंड कैसे हो जाता है? मेरे को इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य होता था कि है ना, कुछ भी आप कर रहे हो, थोड़ी थोड़ी चीज़ अगर भूल से प्रसाद भी खा लिया तो आपका नाम खंड हो गया। फिर वापस स्टार्टिंग से नाम लो, फिर बाद में वापस 4 महीने के बाद दूसरा नाम लो, वापस पुराने डरे में आके वापस वहाँ तक पहुँचना पड़ता था। ये एक, और उसमें रूल होते थे कि 3 बार आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। और वहाँ पे क्या बोलते हैं, जाके आना पड़ेगा स्थान पे, और तभी है ना आपका है ना, उसके बाद आपको नाम देंगे 3 बार आप जाने के बाद में। तो मैंने सोचा कि ये भाई जित परिवार है यहाँ तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अच्छा, परिवार में है ना, मान लो सबको बोल भी रखा है कि प्रसाद नहीं मुझे देना, हमारे भाई नियम में नहीं है, लेकिन वो भूलवश मेरे को दे दिया और मुझे पता नहीं था और मैंने खा लिया। उसके बाद उन्होंने कुछ देर के बाद में, खाने के बाद कुछ देर बाद बोला वो तो प्रसाद था, मैंने भूल से दे दिया। जब मैंने वहाँ सेंटर में फ़ोन करके पूछा कि भाई मैं, उनको भी है ना याद नहीं रहा, मुझे प्रसाद दे दिया। और तो उन्होंने कहा आपका तो नाम खंड हो चुका है, चाहे भूल से ही खाया हो। तो मैंने कहा ये क्या? तो फिर तो परमात्मा क्या इतना निर्दयी है कि जो भूल से खाने के बाद भी उसको वापस सजा मिलता है, शुरू से उसको नाम लेना पड़ता है। ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, ये हकीकत नहीं हो सकती है, मुझे लगा। तो फिर मेरी खोज चालू हुई। फिर मैंने वहाँ कुछ सवाल जवाब पूछे कि भाई जब बोल रहे हैं कि ना परमात्मा नाम में है ही नहीं, तो फिर हम नाम क्यों देते हैं? परमात्मा तो बोलते हैं जप में भी नहीं है, तप में भी, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मैं तो हूँ विश्वास में। तो जब विश्वास की बात हो गई तो हम क्यों जप तप कर रहे हैं? क्यों हम जोत जगा रहे हैं दोनों टाइम? क्यों हम आरतियाँ कर रहे हैं? क्यों हम ये सारी नियम फॉलो करें? कुछ समझ में नहीं आया, बड़ा अटपटा लग रहा था, लेकिन मेरे पास उस समय रास्ता नहीं था, निकलने की कोशिश कर रही थी। फिर मैं एक जगह वहाँ पे फिर बंदिश नहीं थी, दूसरी जगह गई। वहाँ बोले आप जो यहाँ का नियम वो तो फॉलो करो, ज़्यादा नियम नहीं थे। और जहाँ पहले थी वहाँ 30-40 नियम थे। आप है ना किसी का प्रसाद नहीं खा सकते हो, किसी के फंक्शन में है या जन्मदिन वगैरह उसमें नहीं जा सकते हो, सालगिरह में नहीं जा सकते हो। अगर आपके घर में है ना पूजा वगैरह हो रही है तो आप उसमें नहीं जा सकते हो, उसमें किसी तरह का भाग नहीं ले सकते हो, वहाँ आप बनाने में भी मदद नहीं कर सकते हो। तो मैंने वहाँ पे देखा, भगतमतियाँ बहुत बोलती थी कि हमारे घर में कला रहती है, और मेरे घर में भी इस वजह से बहुत कला हुई
कि है ना मम्मी आप सब कुछ करते थे, अब सब कुछ बंद कर दिया, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा ज्ञान है कि है ना हर चीज़ से है ना आपको दूर कर रहा है, हमसे दूर कर रहा है। तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन रहने लगी और बहुत कुछ सुनने मिल गया, और वो लोग फिर गुरु को भी है ना दोष दे देते थे। तो मैं बोलती भाई जैसे भी है गुरु जी को कुछ मत बोलो आप, ठीक है हमने जो भी सीखा, लेकिन मन मन में तो मुझे भी लगता था कि बात तो बच्चे लोग सही बोल रहे हैं कि सब चीज़ से तोड़ रहे हैं, लेकिन तोड़ने का मतलब ये नहीं था कि तोड़ने के बाद भी मैंने देखा वहाँ काम क्रोध मोह लोभ अहंकार तो है। तो मैंने कहा जब ये सारी चीज़ें हैं तो फिर क्यों नहीं मतलब इतना कुछ छोड़ने के बाद क्योर हो रहा है, होना चाहिए ना क्योर, क्यों नहीं हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है, यहाँ वो नहीं है चीज़ जो मैं सोच रही हूँ। फिर मैं दूसरी जगह भी गई, वहाँ पे चलो बंदिश नहीं थी कि सब जगह जाओ और आप ये सोच के जाओ कि आपको उनको वापस हमारे वाले ज्ञान में लेना है। आप जा सकते हो, प्रसाद और मत खाना अगर दे आपको तो उनका निरादर मत करना, ले लेना, किसी और को दे देना या गाय को खिला देना। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे भी कुछ है। फिर मेरी खोज चालू हुई, तो फिर मैंने सत्संग देखना चालू किया, और अनु जी ने मुझे सत्संग भेजा, तो मेरे को उसमें समझ में आया कि हकीकत तो ये है। फिर एक चीज़ था कि सब जगह देख रही है ना दुकानदारी ज़्यादा है, हर जगह भाई कोई बोलता पाठ प्रकाश कराओ, जोत कराओ, हर साल में एक तो कराना अनिवार्य है। आप जब कोई सवाल जवाब करो तो मालिक दया करेंगे, लेकिन दया तो कुछ हो नहीं रही है, सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। तो मैं सोची कि जब अगर इतनी बात है, दया करेंगे तो दया तो किसी पे नहीं हो रही है, सबके घर टूट रहे हैं, कईयों के तलाक हो रहे हैं, कई पति पत्नी है ना आपस में है ना अनबन हो रही है, माँ बाप से अनबन हो रही है। कुछ वक्तों को तो माँ बाप ने निकाल दिया इस वजह से कि वो कोई चीज़ फॉलो नहीं कर रहा है, कि हमारे लायक ही नहीं है, निकल जाओ। तो इस तरह के मैंने बहुत सारे केस देखे, तो मेरा मन वहाँ से हट गया। हटने के बाद फिर मैं जब यहाँ पे भी देखा कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी है ना सब लेन देन वाला ही हिसाब है, अकाउंट नंबर दे दे रहे हैं अपना कि है ना किसी को सेवा देनी है तो दो, ताकि है ना मैं ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकूं। तो वो मुझे थोड़ा अटपटा लगा कि अकाउंट नंबर दे दो, फिर हाथी में बैठना और खूब मालाएं पहनना, बहुत सारे खर्चे भक्तों से करवाना, या भगत लोग कर रहे हैं उनको नहीं टोकना रोकना, मतलब सिंपल सिटी नहीं देखी मैंने। जो भी गुरु होता है वो एकदम सिंपल होता है, उसकी चाह नहीं होनी चाहिए। तो मैंने देखा तो गुरु तो खुद ही लिप्त है, क्रोध भी आ रहा है उनको, उनको मतलब पैसों से भी मुँह भक्तों से मांग रहा है कि मैं तो ना जगत का सेवा कर रहा हूँ तो उसके लिए पैसा चाहिए। अरे बहुत लोगों ने ना भक्तों ने और संतों की भी मदद की, यात्रा वगैरह की। तो मैंने देखा कि यहाँ पे भी कुछ समझ में नहीं है, और सबसे बड़ी बात है सब एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं और सब एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं। तो मैं सोची जो निंदा कर रहे हैं वो तो असली गुरु हो ही नहीं सकता, जहाँ निंदा हो गई वहाँ गुरु तो है ही नहीं। उनको जब उन्होंने काम क्रोध मोह लोभ नहीं अपने अंदर अपनाया तो हमें आगे क्या सिखाएंगे। निंदा वो करें, फिर जो गुरु करेगा वही तो भगत लोग करेंगे, फिर भगत लोग भी तो निंदा करेंगे गुरु का सत्संग सुन सुन के। तो मेरा मन वहाँ से भी हट गया। आज 2-2.5 साल हो गया, मैं बहुत मतलब मजबूर हो गई सोचने भी कि मैं खोजूं तो कहाँ खोजूं। फिर मुझे सत्संग मिला तो मैंने देखा कि वहाँ बहुत सिंपलिसिटी है एकदम, और कोई तरह का मतलब आडंबर नहीं है, और सब तरह से मतलब अच्छा है, और प्रकृति के बीच में है, और किसी से कोई लेन देन वाला हिसाब ही नहीं है यहाँ पे। तो मैं फिर मेरा मन बना कि मैं यहाँ पे आऊँ। कल मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत अच्छा है, और नर्मदा नदी एकदम बगल में ही है, जहाँ हमने कल भी स्नान किया, आज भी स्नान किया, बहुत अच्छा लगा। और ये एकदम नर्मदा नदी के तट पे है। यहाँ पीपल के पेड़ है, यहाँ बड़ के पेड़ है, नीम के पेड़ है, पता नहीं कितने 100 साल पुराने पेड़ है, बहुत पुराने पुरानी है। और यहाँ पांडवों ने भी है ना यहाँ तपस्या की थी, जो अंदर से शिवलिंग निकला था वो भी है पास में। तो इसलिए ये जो एरिया है, ये जो जगह स्थान है, ये अपने आप में बहुत ऊर्जा वाली जगह है। यहाँ पता चलता है कि आदमी कोई अगर आता है यहाँ कुछ दिन रहता है तो साधक को पता चलता है कि यहाँ पे है ना मतलब कुछ वाइब्रेशन आपको एहसास होगा। दूसरी बात है
यहाँ कोई गलत इंसान आता है या तंत्र मंत्र करने वाला या जादू टोना करने वाला, इस तरह का इंसान आता है, वो यहाँ टिक ही नहीं सकता है। ये प्रकृति का और इस जो ऊर्जा है जो यहाँ की, इसका ये एक चमत्कार है कि यहाँ गलत आदमी ठहर ही नहीं सकता, रुक ही नहीं सकता, वो 2 दिन में ही भग जाएगा। ये इसकी मेरे को विशेषता दिखी मैंने, और बहुत अच्छा लगा। सब कुछ है यहाँ पे प्रकृति के हिसाब से, आडंबर नहीं है, बस दिखावा नहीं है, एकदम सिंपल एंड सरल है। इसलिए ये सब चीज़ देख के मैं आई। और सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी को मैंने जैसा यूट्यूब पे देखा था उससे भी ज़्यादा उनको सिंपल और सरल पाया, और एकदम वो एकदम नियम के अपने पक्के हैं, एकदम साफ सफाई बहुत है यहाँ पे, और बहुत अच्छा है। तो मेरा ये 1 दिन का अनुभव है, जो मेरा तो अब ऐसा हो गया कि घर जाने का मन ही नहीं करे कि जब तक मैं यहाँ पा नहीं लूँ जिस चीज़ के लिए मैं आई हूँ, तो मैं घर ही नहीं जाऊँ। बाकी तो देखो, जाना कोई ऐसी मजबूरी आ गई तो जाना भी पड़ सकता है। तो मेरा ये अनुभव है यहाँ का, बहुत अच्छा है। जिसको भी परमात्मा को पाना है और खुद को है ना अपने आप को जानना है, वो ज़रूर एक बार यहाँ आए, और अपना अगर कल्याण करना, आत्म कल्याण करना है तब आए। कोई मतलब चाह से नहीं आए कि है ना, कुछ लोग जैसे मैं वहाँ पे देखती थी, हमारी शादी हो जाए इसलिए नाम लिया, किसी को पैसे हो जाए, बिजनेस बढ़ जाए, इसलिए नाम ले रहे थे लोग वहाँ पे। और मैं भी उस पंथ में इसीलिए गई थी कि मुझे बीमारी थी, उस वजह से गई, लेकिन बीमारी ठीक तो नहीं हुई, लेकिन और ज़्यादा मेरे हो गई। तो ये सब चीज़ देख ली। वहाँ जहाँ पे है ना दुकानदारी हो वहाँ काम नहीं होता है, जहाँ सिंपलिसिटी हो वहाँ काम होता है, जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह परमात्मा ज़रूर देता है। और शायद मुझे इसीलिए उन्होंने यहाँ आने तक की राह दी। तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उन सब गुरुओं का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि जहाँ सब कुछ देखते देखते सब जगह से मेरा मन हटा, अब एक जगह मैं स्थिर हो गई। तो आप लोग ज़रूर आइएगा और देखिएगा यहाँ आके। अगर सही में आप कुछ नहीं पाना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप को पाना चाहते हैं, तो ज़रूर आइएगा। नर्मदे हर। ठीक है, तो कोई भी आ सकता है और आके आत्मिक कल्याण के लिए यहाँ यात्रा कर सकता है। आप लोगों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था निःशुल्क है, तो आप लोग कभी भी आ सकते हैं और राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए आ सकते हैं। और यहाँ भोजन और रहने की व्यवस्था निःशुल्क है। साधक या साधिका कोई भी आए और जब से चाहे तब तक रह सकते हो, और आत्मिक कल्याण के लिए आए। ये सेवा आप ही लोगों के लिए है, अपनों की कुटिया है, तो आप लोग कभी भी आ सकते हो अपने आत्मिक कल्याण के लिए निसंकोच, राग द्वेष से मुक्त होने के लिए। ये जगह अपने आप में है और ये अपनों की कुटिया है। ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। बस अपने आप को समझने के लिए आए। ठीक है, मात नर्मदे।